जय हिंद दोस्तों, मैं नितिन सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीसेस 2.0 में आपका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम शानदार होंगे। पढ़ाई आपकी ठीक ठाक चल रही होगी। जैसा कि मैथ की क्लास चल रही थी और मैथ की क्लास में आपको एक पार्ट पढ़ाया गया था, नंबर सिस्टम। एक दो क्लास पढ़ाने के बाद कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण आपका वीडियो बीच में रुक गया था और आज वो टेक्निकल इशू समाप्त हो गया है। आज से आपको परमानेंट क्लास मिलती रहेगी। आज आपका सेकंड चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ। तो आइए जानते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। जैसे एलसीएम कहा गया है, एलसीएम तो एलसीएम नाम से ही स्पष्ट है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ, अगर हम एचसीएफ की बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मल्टीपल माने गुणज होता है और फैक्टर माने गुणनखंड होता है। काफी लोगों को यही समस्या होती है कि गुणज और गुणनखंड में क्या अंतर है। तो बताते हैं, गुणज जैसे अगर कोई संख्या हम ले लें 6, 6 और 6 के गुणज, तो उसमें 6 जरूर शामिल होगा। जैसे 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया और 24 हो गया। ऐसे बहुत सारी संख्याएं आ सकती हैं। तो गुणज इनफाइनाइट होता है, लेकिन अगर हम बात करें गुणनखंड, जैसे हम 12 दे दें, 12 के गुणनखंड जैसे 12 का 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा और स्वयं 6 होगा और एक 12 स्वयं होगा। ये 12 के हमारे गुणनखंड हैं। याद रखना, गुणज इनफाइनाइट होता है लेकिन गुणनखंड लिमिटेड होता है। जैसे गुणनखंड, गुणनखंड मतलब जैसे 12, 12 को अगर हम तोड़ेंगे तो पहली बात, 12 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा और 12 से भी हो जाएगा। ये हमारे गुणनखंड हैं। लेकिन अगर हम कह दें 12 का बताइए गुणज क्या होगा, तो 12 के गुणज इनफाइनाइट होते हैं। जैसे उसमें 12 जरूर शामिल होगा। जैसे 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा और 36 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी संख्याएं आ सकती हैं। यानी कुल मिला के इतना बताने का मतलब है कि जो गुणज होता है वो इनफाइनाइट होता है और गुणनखंड, ठीक है, लिमिटेड होता है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब आपको बताते हैं एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के कई तरीके हैं। तो आपको पहला तरीका बताते हैं। जैसे एलसीएम, एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी इसकी अगर परिभाषा कहें तो वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए। और अगर हम एचसीएफ की बात करें तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे, विभाजित कर दे। यानी यहाँ आपका है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए और वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे। जैसे अगर हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको एग्जाम्पल ले लेते हैं 12 और यहाँ ले लें 18 और यहाँ ले लें हम आपको 16। तो पहले इसका आप बताओगे एलसीएम कितना होगा, एलसीएम, और दूसरा एचसीएफ। एलसीएम अगर हम देखें तो एलसीएम कहा गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या। यानी सबसे पहले हम अगर इसे एलसीएम अगर इसका निकालें या डायरेक्टली कहें तो 12, 16 और 18 में सबसे पहले आप सबसे बड़ी संख्या उठाओगे 18। 18 का दोगुना कर दोगे, कितना हो जाएगा 36। 36 और ये जो 36 है 16 के से कटेगा तो नहीं कटेगा और 12 से भी कट जाएगा। तो 36 का दोगुना कर देंगे 72, 16 से कटेगा नहीं कटेगा, 18 से कट जाएगा और 12 से कट जाएगा। ठीक है, 18 चौक 72, 12 छंग 72। लेकिन 16 से नहीं कटेगा, हमें तीनों से कटना चाहिए। यानी अगर 72 का दोगुना कर दें तो 144 आ जाएगा। यानी हम कहें इन तीनों का जो लासा आएगा 144। यानी दी गई संख्या तीनों से विभाजित हो जाएगी। लेकिन अगर हम एचसीएफ की बात करें, अगर हम एचसीएफ की बात करें, अगर जैसे
कोई एक संख्या दे देते हैं आपको 8, 12, 32 और कहें इसका बताओ एचसीएफ कितना होगा, इसका एचसीएफ कितना होगा। तो जब भी एक से अधिक या दो से अधिक, तीन संख्या से अधिक, कोई भी कितनी संख्या हो, तो सबसे पहले उन तीनों संख्याओं में हम सबसे छोटी संख्या लेंगे। सबसे छोटी संख्या हमारी 8 है। अब 8 का देखेंगे फैक्टर कौन कौन सा होगा। तो 8 का एक तो 1 होगा और एक तो 2 होगा और एक 3 होगा और एक हमारा 3 नहीं होगा, एक हमारा 4 होगा और एक हमारा 8 होगा। तो याद रखना, एक हम भाई जैसे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें बड़ी से बड़ी लेना है, तो हम सबसे पहले 8 लेंगे। 8 से 32 कट जाएगा लेकिन 12 नहीं कटेगा, तो 8 हमारा आंसर नहीं होगा। हम 4 लेंगे उससे छोटी, और 4 से अगर देखें तो 8 कट जाएगा, 12 कट जाएगा, 32 कट जाएगा, यानी हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एचसीएफ हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा एचसीएफ। और एलसीएम की बात करें, जैसे कोई और एक आध एग्जांपल ले लें। जैसे आपको हम कह दें बताओ 12, 15 और यहां दे दें हम कितना 10, कहें इसका एलसीएम क्या होगा। तो आप बेसिक से भी निकाल सकते हो। आप डायरेक्टली करोगे क्या, ऐसी संख्या से भाग दो, सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या हम 2 से भाग देंगे, 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा और 2 पंचे 10। फिर 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 15 नहीं कटेगा और 5 नहीं कटेगा। फिर हम 3 से भाग देंगे, 1 3 5 15 और 5 नहीं कटेगा। फिर 5 से भाग देंगे, 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, यानी हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 60। ठीक है, और आगे आपको जैसे अगर ऐसे ही सवालों में आगे अगर हम चलें, जैसे कि आपका नेक्स्ट सवाल मिटा देते हैं। जैसे आपका अगर सवाल लिया जाए 112 और दे दें 172 और आपका दे दें 208, कहा जाए इसका एचसीएफ, तो पहला तरीका आपको जो बताए वो हो जाएगा। और दूसरा तरीका हम इसे भाग विधि द्वारा भी लगा सकते हैं। भाग विधि द्वारा कैसे लगाएंगे, सबसे पहले 208 ले लेंगे और 208 को हम भाग दे देंगे किससे, 112 से। 112 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 112 दूना 224, यानी एक ही बार जाएगा 112। 8 में से 2 गया 6 और ये हो जाएगा कितना, 20 में से 11 गया, ये आएगा हमारा 9, 96 आ जाएगा। अब 112 को अंदर कर देंगे हम, अब 96 पढ़ा पड़ेंगे, एक बार जाएगा और कितना बचेगा हमारा, तो 12 में से 6 गया 6 और ये आएगा हमारा कितना, 10 में से 9 गया 1, यानी 16 आ जाएगा। और 16 को अगर हम 96 से भाग देंगे तो 16 छक्का 96, यानी पूरा पूरा कट गया। अब जो संख्या अगर मान लो यही दो संख्या होती 112 और 208, तब हमारा 16 आंसर हो जाता। लेकिन अभी एक संख्या हमारी और है, वो है 172। अगर यही 16 172 को भी विभाजित कर देगी तो हमारा आंसर 16 होगा, नहीं तो जो संख्या सबसे लास्ट में विभाजित करेगी वो हमारा आंसर होगा। जैसे अब हम 16 ले लें और 172 ले लें, अगर इसको हम भाग दें तो 16 का नम 16 और कितना बचा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 12 आएगा, यानी कम बचा, यहाँ हम 10 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ 0 बार ले जाएंगे तो यहाँ ये हमारा 16 मतलब 0 0 आ जाएगा और यहाँ 12 आ जाएगा। अब यही 12 हम 16 अंदर कर देंगे और 12 का नम 12, कितना बचा, 4 बचा। अब 4 से अगर 12 भाग देंगे तो 4 3 12, यानी अब हमारा जो संख्या है 4, जो सबसे लास्ट में सबको डिवाइड कर दिया, तो हमारा फाइनली आंसर होगा क्या, 4, यानी इसका आंसर होगा हमारा 4। ठीक है, 4 हमारा आंसर होगा। लेकिन जो आपको अभी पहला तरीका बताए, जैसे दिया गया था 112, 172 और 208, अगर पूछा जाए कि आप पहले तरीके से लगाओ तो हम देखेंगे इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 112। 112 को अगर हम फैक्टर करें तो होता है हमारा 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 और 4 3 2 दूनी 4, या ऐसे कहें 112 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 2 पंचे 10 और 2 छंग 12 और ये काटेंगे कितना आएगा 28 और ये काटेंगे आएगा हमारा 14 और ये हो जाएगा हमारा 7 दूनी 2 सत्ते 14, 7 इक्यावन 7, यानी हो जाएगा हमारा 2 कितनी बार है, 4 बार है, 4 बार लिख देंगे। उसके बाद 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 सत्ते 112। ठीक है, तो आपको ये बहरहाल एलसीएम निकाला गया है, आपको ये तरीका नहीं अपनाना है, आपको 112 को तोड़ना है, यानी 112 कौन कौन सी संख्या से कट जाएगी। तो पहली बात तो बता दें तुम्हें, 2 से कट जाएगी। 2 कितनी बार है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 दूनी 4 बार है। ठीक है, 2 4 बार है, तो ऐसे कहें कि 4, और अगर हम अगला संख्या लें, जैसे आपका क्या है अगला 172, इसे काटे हम, 2 8 16 और 2 छंग 12, 2 से भाग दें, 2 चौक 8,
दो अट्ठे 16, दो छंग 12 और 2 से भाग दें, 2 चौक 8, 2 तेई 6, 43 किससे नहीं कटेगी, कट जाएगा। यानी ये हम लिख देंगे कितना, 2 गुणे 2 और गुणे में 43। एक संख्या और है हमारा 200 वाट, उसे भी हम निकाल लेंगे। और 200 वाट को जब निकालेंगे, 2 एक अन्नम 2 और ये हो जाएगा कितना, 0, 2 चौक 8, 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 2 चौक 8। और फिर अगर हम भाग देंगे 2 से 27 आ जाएगा, और यहाँ भाग देंगे 3 से 9 आ जाएगा, 3 से 3 आ जाएगा, और 3 से भाग देंगे 1 आएगा। यानी यहाँ अगर हम 200 वाट का अगर तोड़ें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे में 3 गुणे 3 गुणे 3। एचसीएफ मतलब होता है जो सब में हो वही हमारा आंसर हो। तो ये 2 पूरे में मैच किया और 2 पूरे में मैच किया, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4। अगर मान लो 200 वाट का आपका एलसीएम नहीं आया, ठीक है, वीडियो में, तो आपको हम बता देते हैं 200 वाट को अभाज्य गुणनखंड द्वारा आप तोड़ोगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24 और 24 तियां 72। एक मिनट, 200 वाट को अगर हम तोड़े तो कितनी बार टूटा है, 3 बार। 3 बार, एक बार हम नहीं लिखे, एक बार और रहेगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24 तियां 72 तियां 200 वाट। यानी दो, सिर्फ दो, मतलब तीनों में कॉमन है 2 बार, तो 2 बार कॉमन है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4। ये रहा बेसिक तरीका। जैसे अगर इस टाइप का ना पूछ के कभी अगर ऐसे पूछ ले, इसे मिटा देते हैं, आशा करते हैं समझ में आया होगा। जैसे आपको कोई सवाल दिया जाए, जैसे कह दें कि 2 के पावर 2 और गुणे 3 के पावर 3 और गुणे 4 के पावर 4 नहीं 5 कर देते हैं, 5 के पावर 4। और अगला देते हैं 2 के पावर 4, 3 के पावर 1 और यहाँ दे दें सिर्फ 5 और 2, और यहाँ दे दें 2 के पावर 5 और 3 के पावर 3 और यहाँ दे दें 7, 7 के पावर 2, 7 के पावर 2 और दे दें कितना, 5 के पावर 3। और पूछा जाए कभी इसका एलसीएम बताओ कि कैसे होगा, मतलब इतना आपको दिया जाए और पूछा जाए इसका एलसीएम कितना होगा, तो ऐसी कंडीशन में करते क्या है, सबसे पहले हम 2 देखेंगे, 2 जो सबसे अधिक बार होगा वही हमारा होगा। यानी 2 सबसे अधिक बार कितनी बार है, 5 बार, तो एक बार लिख देंगे यहाँ 5 बार। और 3 अगर देखें सबसे अधिक बार तो 3 बार है, यानी 3 की पावर 3। और 7 देखें, 5 देखें सबसे अधिक 5 बार, 4 बार है, और 7 2 बार है, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा ये। एलसीएम की बात है, और जब एलसीएम की बात करें तो बड़ी वाली संख्या लेना, और जब एचसीएफ की बात करें तो छोटी वाली लेना, यानी ये हमारा एलसीएम है। और अगर हम कभी बात करें, ऐसे सवाल आए और कहें इसका एचसीएफ ज्ञात करो, तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे। अब ये बताइए 5 4 2 में सबसे छोटी क्या है, 2 के पावर 2, क्योंकि ये सब में हुए 2 के पावर 2। और यहाँ देखें तो 3 के पावर 1, यानी 3 ही कह सकते हैं हम उसे। और यहाँ देखें तो हम एचसीएफ क्या होगा, 5 के पावर 1 है, यहाँ 4 है, यानी यहाँ 5 ही होगा। 7 सब में नहीं है तो 7 हमारा नहीं होगा, यानी एचसीएफ हमारा ऐसे इतना आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी भी आपको इस टाइप ना, यानी थर्ड आपका है ऐसे, जैसे कभी बटे में कह दे, बताओ 12/20 और यहाँ दे दे 15/10, इसका बताओ एलसीएम कितना होगा। एलसीएम तो जब भी जो चीज पूछे, यानी एलसीएम पूछे तो ऊपर एलसीएम और नीचे एचसीएफ, यानी ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। आपको पता है 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा, तो सबसे पहले अगर आपको निकालना नहीं आता तो आप ऐसे करना, दोनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या उठा लेना, आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। 15 को अगर हम 2 गुना करें 30, क्या 12 के पहाड़ में 30 आता है, नहीं आता, तो एलसीएम नहीं होगा। 15 का 3 गुना करें 45, 12 के पहाड़ा में आता है, नहीं आता है, तो 15 का हम 4 गुना जैसे ही करेंगे 60 आ जाएगा, और 12 के पहाड़ा में आता है, यानी एलसीएम तो 60 आ गया। और अगर हम 10 और 20 का एचसीएफ देखें, तो आपको एचसीएफ निकालना बताए थे कि आप 10 को फैक्टर करोगे, 1 और 10 में अगर हम 10 का फैक्टर करें तो 1 होगा और 2 होगा, ठीक है, और 5 होगा और हमारा 10 होगा। क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, यानी हाईएस्ट कॉमन, तो सबसे बड़ी संख्या पहले लेंगे हम। 10 क्या 20 को विभाजित कर देगा, बिल्कुल कर देगा, यानी हमारा जो आएगा एचसीएफ 10 आएगा। आप इसे काट देंगे, यानी हमारा जो इसका एलसीएम आया वो हमारा 6 आया। आप ऐसे भी लिख दोगे तब भी ठीक है, आप काट दोगे तब भी ठीक है, लेकिन कभी यही सवाल को एलसीएम ना कह के एचसीएफ कह दिया जाए, बताओ कितना होगा। जैसे 12/20 और यहाँ दे दें 15/10 और कहें इसका बताओ एचसीएफ कितना होगा, तो जो चीज पूछे वो चीज ऊपर करोगे आप। एचसीएफ पूछे, एचसीएफ ऊपर कर देना और एलसीएम नीचे कर देना, अब की एलसीएम नीचे हो जाएगा। अब 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा, हमने बताया था कि जो इन दोनों में छोटी संख्या होगी उसे 2 खंडों में, मतलब उसका फैक्टर करना। अगर हम 12 का फैक्टर करें तो आएगा हमारा क्या, गुणनखंड करें तो 1 आएगा और 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा।
1 2 3 और 4 आएगा और 6 भी आएगा, 12 भी आएगा। जैसा कि 12 तो होगा नहीं क्योंकि 12 15 नहीं कटेगा, 6 भी नहीं होगा और 4 भी नहीं होगा, तो 3 जो ऐसी संख्या है हमारी जो 12 को भी काट देगी, 15 को भी काट देगी। यानी एचसीएफ हमारा कितना आया, 3 आया। और इन दोनों का एलसीएम की बात करें तो एलसीएम दिख ही रहा है 20 आएगा, यानी 3/20 हमारा आंसर होगा। अगर कभी भी इस टाइप का ना होके कभी आपको ऐसे कह दिया जाए जैसे 5 सही 2/4 और 2 सही 1/2 कहा जाए, इसका एलसीएम और एचसीएफ बताओ, तो करेंगे क्या हम। सबसे पहले लिखा है 5 सही 2/4 और 2 सही 1/2, तो 5 चौक 20 2 22, यहाँ हो जाएगा 22/4 और 2 दूनी 4 1 5/2। आपका इसको एलसीएम और एचसीएफ बताना बिल्कुल यही तरीका हो गया, लगा सकते हो। जैसे अब हम 2 डिजिट को छोड़ के 3 डिजिट की तरफ चलें, अगर कभी 3 डिजिट में कंपेयर करने को कह दिया जाए, जैसे 3 डिजिट जैसे कह दें हम तुम्हें, बताओ 5/2 और यहाँ दे दें 6/8 और दे दें कितना 12/20। इसका एलसीएम और एचसीएफ आपको दोनों बताना है, तो क्या होगा। तो आपको अभी बताया गया था कभी भी अगर आप एलसीएम निकालो, एलसीएम तो एलसीएम बराबर होता है, जैसे कहते हो हमें कैसे याद होगा कि ऊपर एलसीएम रहेगा कि नीचे एचसीएफ रहेगा, तो जो चीज निकालोगे वो चीज ऊपर रहेगा और जो नहीं निकालोगे वो विपरीत में रहेगा, यानी उल्टा रहेगा। एलसीएम निकालोगे तो सबसे पहले एलसीएम ऊपर रहेगा और नीचे हमारा रहेगा एचसीएफ, ठीक है। और अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर एचसीएफ रहेगा और नीचे रहेगा हमारा एलसीएम, नीचे आएगा हमारा एलसीएम। अगर हम इसको देखें तो कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा 5 6 12, तो आपको पता है इसका हम डबल करते जाएंगे तो 5 12 और 6 का एलसीएम हमारा 60 आएगा, तो ऊपर हो जाएगा 60। और अगर इसका एलसीएम देखें तो मात्र 2 ही ऐसी संख्या है जो 8 को भी और 10 को भी यानी 20 को भी विभाजित कर देगी, तो हमारा हो जाएगा बटे में 2। काटना हो तो काट दो, नहीं तो यही हमारा आंसर होगा। आगे हम बात करें, अब ये बताइए 5 और 6 12 में एचसीएफ क्या होगा। तो पता है सबसे छोटी संख्या अगर हम 5 का फैक्टर करें तो 5 सिर्फ 2 खंडों में टूटेगा, 1 और 5 में। और हमारा मानना है 5 किसी संख्या को नहीं विभाजित करेगा, एक ही ऐसी संख्या जो सबको काट देगी, यानी इन तीनों का एचसीएफ 1 आ जाएगा। और इनका एलसीएम की बात करें तो हम 20 का दोगुना कर देंगे 40, 8 के भी पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में भी आता है, यानी इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो हमारा 40 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रॉपर समझ में आ रहा होगा। आपको एक सवाल अभी हाल ही में पूछा गया था कि बताओ, एनटीपीसी में आपका ये सवाल आया था कि 24 और यहां देते हैं 36, कहा गया है 24 और 36 के व्युत्क्रम का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए, एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करना है। तो कैसे लगाओगे आप इसे, ये अभी हाल ही में एनटीपीसी के एग्जाम में आया था सीबीटी 1 में, तो इसे हम लगाएंगे कैसे। जैसे रेलवे ऐसे सवाल बहुत पूछता है, तो दिया गया 24 और 36, कहा गया के व्युत्क्रम, हमें इसका उल्टा निकालना है। तो तुम्हें पता है 24 का उल्टा 1/24 हो जाएगा और 36 का उल्टा 1/36 हो जाएगा। अब कहा गया एलसीएम, जब हम एलसीएम की बात करेंगे तो पता है तुम्हें ऊपर वाले का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। ऊपर वाले का एलसीएम 1 आएगा और नीचे वाले का निकालना है क्या, एचसीएफ। अब बताओ 24 और 36 का एचसीएफ कितना आएगा, तो 12 आएगा, 12 दूना 24, 12 तीन 36, यानी यहाँ आ जाएगा बटे में 12, यानी इसका एक आंसर हो गया, यानी एलसीएम हो गया 1/12। लेकिन कभी अगर एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ की बात करें तो ऊपर हो जाएगा हमारा यानी 1/24 और 1/36। अब ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे फिर भी 1 आएगा और 24 और 36 का जो हमारा एलसीएम है वो 72 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। और ये आज जैसा कि फर्स्ट क्लास है, पहला क्लास है, तो आपको बिल्कुल बेसिक बताया जा रहा है, और जैसे ही सेकंड क्लास पढ़ाया जाएगा इससे थोड़ा सा उच्च लेवल, और ऐसे ऐसे आपको पढ़ाया जाएगा। अगर कहीं भी ना समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं, और कोई डाउट हो तो पूछ भी सकते हैं। और अगर कहीं वीडियो में कोई त्रुटि रह जाती है तो उसके लिए ऑलरेडी सॉरी। और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।